कुर्ता पजामा में एक आदमी ताने में मुर्गा बना है। मुर्गा बन के प्राइवेट लोन भी देता हूँ मैं, कोई फीस माफ करना। भाई अगर बे औलाद यहाँ है और हमें मन में कुछ मत रहा कर भाई, हाँ। कॉमेडी रुक जाएगी। क्योंकि वो फिर बाद में कॉमेडी उसमें नहीं, दब जाती है। क्योंकि फिर बाद में अचानक से किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा कि ये तो गुस्साने वाली बात ही नहीं थी। ये पहले से ही फट रहा था, पहले से ही फट रहा था। अचानक से गुस्सा आ अचानक से जाएगा आया कि सही से चला कर यार, क्या है ये। सांस क्यों लेता है इतना? तो वो बाइक वाला पूरी कोशिश कर रहा है हर तरीके से, उसने किसी तरह मैं ओवरटेक कर लूं इनको, और रास्ता ही नहीं दे रहा है आदमी, जानबूझ के खेल रहा है उनके साथ। दूल्हा बैठा है इस गाड़ी में, समझ रहे हो? तो उसको कोई मतलब नहीं, वो भूल चुके कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अभी वो उसके लिए कि इस आदमी को जीतने नहीं दूंगा मैं। तो वो बंदे ने देखा कि ओपनिंग आ रही है बाइक वाले ने, और वो निकला, और जैसे ही वो साइड में आया वो रास्ता इधर चला गया जो उसे ओवरटेक कर रहा था, और रास्ता आगे जाके एक तालाब में चला जाता है बस। तो बाइक वाला घुस गया अंदर। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं इधर देखा तो एक बाइक वाला हमारे साइड से धीरे धीरे नीचे जा रहा है ऐसे। और मैं बोल रहा हूँ तालाब में क्यों चला गया बाइक चलाते हुए? अभी यूपीएससी का जो निकला है रिजल्ट आज से 3 दिन पहले, बिहार का ही बात है, बंदे ने बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ 440। अरे हाँ यार, 2 इंसिडेंट ऐसे हुए बताया है। नहीं, बाकी दोनों में तो सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं वो लोग। यहाँ एकदम गांव, बीहड़ गांव के अंदर 440 रैंक आया है मेरा, बोला उसने। जितने वो विधायक वगैरह थे वो लोग पहुंचे, 1-2 स्कूटी मिला उसको, गिफ्ट विफ्ट मिला, वो सब लिया, अब भाग गया। बेंगलोर में एक चोर था, एक बढ़िया घर में घुसा, बढ़िया इसको माल मिला, लगभग 330 ग्राम सोना मिला, 25-30 हजार कैश मिला। लेकिन जैसे ही घर से निकला ना तो 3-4 गुंडे खड़े थे वहीं पे, उसको पकड़ लिया, उसको लूट लिया। अगर जैसे तुम्हारी जेब से कोई कुछ चुरा लेना, हाँ, उससे फनी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस में प्रूफ भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे जेब से कुछ निकाला है। यस, सबूत ही चोरी हो गया तुम्हारा। मध्य प्रदेश पुलिस अरेस्ट सीरियल थीफ who targeted only cops' homes to settle 15-year grudge. मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड भाई। रॉबिन हुड कैसे है? सिर्फ पुलिस के घरों में चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था क्योंकि इसको 15 साल पहले पुलिस ने मारा था। अच्छा, मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए पुलिस 6-7 पुलिस वालों के घर में चोरी किया है। ओ भाई, और वो भी 15 साल बाद किया है। उसको हर जगह मिला होगा कुछ ना कुछ। हाँ, पुलिस के घर में चोरी नहीं, सामान तो चुराया है वो। सामान तो मिला होगा उसको। इसको कहते हैं ग्रज। और पकड़ा है तो फिर पुलिस ने फिर पीटा। फिर अब अगले 15 साल में चोरी करेगा, या फिर अपने बेटे को ट्रेन कर रहा है। स्वागत है दोस्तों, ये है गुनाहों का देवता, इंडिया का अकेला कॉमेडी क्राइम पॉडकास्ट। मैं हूँ पीयूष कुमार। मैं हूँ मनीष चौबे। और मैं केतन हूँ, गेस्ट हूँ आज का शायद। गेस्ट है लेकिन कोक नहीं मिला भाई को। एकदम डाउट है उन्हें कि गेस्ट है कि नहीं है। तो केतन भाई वेलकम। हेलो। हेलो केतन। और हेलो केतन। तो केतन भाई जो है बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन है, जो कभी बैंगलोर में हमारे साथी थे, फिर उन्होंने शहर चेंज किया, मुंबई, फिर गुड़गांव, पूरे पैन इंडिया कॉमेडियन है हमारे केतन भाई। और काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दिल से तो बैंगलोर कॉमिक ही है। दिल से तो बैंगलोर कॉमिक ही है। जो इनकी बातें सुनता तो मुझे लगता है कि बैंगलोर निकला नहीं है अभी तक। अंदर का जहर बैंगलोर का ही है। जहर बैंगलोर का ही है। और गुड राइटिंग ऑल्सो। हाँ, तो केतन भाई ये है गुनाहों का देवता, और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ गुनाहों की, कि देश में जो क्राइम होता है उसकी हम बात करेंगे। पर पहले हम जानना चाहेंगे कि ऐसा कोई क्राइम या कुछ ऐसा छोटा सा कुछ तुमने करा हो अपनी लाइफ में, या फिर देखा होते हुए जो बहुत ही नायाब सा हो, जो सुनने में लगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। हाँ, एक क्राइम या तो तूने किया है या तूने देखा है। ओके, अजीब क्राइम एक अभी तुरंत मेरे दिमाग में आया है। मैं जो सोच के आया था, मेरे को लगा था कि जनरल न्यूज़ भी हम कवर कर रहे हैं। न्यूज़ नहीं, क्योंकि आज ही सुबह सुबह घर में मेरे एलपीजी खत्म हो गया। और मैं बस पानी पी के आया था, क्योंकि तो वो तो इन जनरल भी तेरी कुक तो लंच बनाने 4 बजे आती है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल का गुनाह ही है। बट ठीक है, एक क्राइम जो मेरे को याद है, कोटा में थे हम, तो पूरा ऑल बॉयज हॉस्टल था हम लोग का। मैं इसमें इन्वॉल्व था थोड़े। हाँ, वही चाहिए अपने को। बहुत हल्का सा, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए बिना कंसेंट का इन्वॉल्व। बस पकड़ा मत जाना, ऐसा कि पुलिस आ जाए और पूछे कि केतन कहाँ रहता है। पकड़ाया भी था मैं। अच्छा, फिर तो और ये मतलब punishment भी हो तो चुकी है। सेंटेंस जो था वो कोर्ट पुलिस से नहीं बरी पकड़ी होके आया ना। थी, जो जिनके अगेंस्ट गुनाह हो रहा था वो लोग पकड़े थे। अच्छा, ठीक है, मारे थे। नहीं, मारे वारे नहीं थे, बच गया था वह।
कि बॉयज़ हॉस्टल में हम थे सारे, कोई ट्रिपल ई की कोचिंग, जेई, मेडिकल, और कोई 5 साल से कर रहा है कोई मेडिकल वाला, हम लोग सब, मैं 12th में था उस समय। तो एक दिन ना 2-4 लोगों से दोस्ती हो गई थी मेरी वहाँ पे, जिसके साथ हम लोग रेगुलरली खाना खाते थे। उसमें से एक जो था ना, उसकी पर्सनैलिटी हम बाकी 4 लोगों को हमेशा शक होता था हमें कि ये हमारे सामने अच्छा बनता है लेकिन बीच बीच में गायब हो जाता था, और कभी वो से दारू पी के आ रहा है। और उस समय हम लोग दारू गंदी बात है, पढ़ाई मेहनत करने आए हैं, पापा भेजे हैं वाले मोड में रहते थे हम लोग। पहला 1 महीना, हाँ, पहला 1 महीना नहीं, पूरा कोटा, कॉलेज आके ही शुरू किया था मैंने दारू। तो वो बंदे से के ऊपर शक तो रहता था हमें, और मैं ही ज्यादा उसके साथ हैंग आउट करता था क्योंकि मेरे को फन लगता था वो आदमी। बाकी 3 बंदे जो थे वो मेरे को बोलते थे कि हम तेरी वजह से इसके साथ हैंग आउट करते हैं भाई, अदरवाइज इससे हम बात भी ना करें। तो ये तेरा मतलब रहा है शुरू से ही। हाँ, एक खराब दोस्त ले आता है, खराब दोस्त मैं लेके घूमता हूँ, और अलग अलग ग्रुप को ना दूसरे ग्रुप वाला एकदम घटिया लगता है। पहले से रहा है ये, मतलब हाँ, नाम तो नहीं लेंगे लेकिन जैसे मेरे 3 ले लो, ब्लर कर देंगे। मेरे अभी करंट में ऐसे 3 दोस्त हैं, और जिनको अलग अलग ग्रुप वाले हैं। जैसे ये एक को हेट करता है एकदम जोर से, और वो जो बंदा है वो एक दूसरे दोस्त को हेट करता है जोर से कि ये आदमी क्यों है यहाँ पर। तो वैसे ही था वो। तो एक दिन रात के 11:30 बजे अचानक से घर मेरे रूम पे मारा उसने एकदम। तो मैंने खोला तो कहता है कि भाई इसको ये जो बंदा है फोन पे, इसको गाली देनी है, ये ना बहुत होशियारी मार रहा है ऐसे। तो मैं एंथुसियाज्म में आ गया गाली की, फिर देना चालू किया, उस ये वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे को यहाँ बैठा के इधर घुमवाएंगे, ये सब चिल्ला रहा हूँ मैं। ये धमकी सुन रहे हो, यहाँ बैठा के वहाँ घुमाएंगे, पूरा कोटा घुमा दूंगा, तुझे समझ रहे हैं, मेले में ले जाके खरीदूंगा चॉकलेट, फिर क्या करेगा? बढ़िया ले जाके बूसट खरीदवा दूंगा साले, वो बड़ी चक्री वाले में टॉप पे ले जाके रोक दूंगा, अभी हेल्प कर दूंगा ना, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फिर। मतलब सोचना कि नया पढ़ाकू बंदा गया है तो कैसे धमका देगा। धमकी पूरा इनोसेंट था भाई, सही कि तेरे नोट्स जला दूंगा, नोट जला दूंगा, तेरा पेन से इतना लिख दूंगा कि स्याही खत्म हो जाएगा तेरा। ये सब कर रहे हैं। और फिर मेरा इन जनरल भी, क्योंकि मैं एक कान से बह रहा हूँ तो आवाज वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो मैं चिल्लाने लगा ना, तो वो गली बहुत पतली पतली गलियां होती है ना, तो जिसको मैं गाली दे रहा था टर्न्स आउट कि वो सामने वाली रोग में ही कहीं किसी हॉस्टल में रह रहा था वो बंदा। तो अचानक से हमारे हॉस्टल के गेट पे धड़ धड़ आवाज आई, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। हाँ, कि गेट खोल ऐसे करके। तो ये जो बंदा मेरे को फोन दिया था, इसकी सबसे पहले फटी कि भाई ये आ तो नहीं गया है। और फिर मैं इसको देखा तो मेरी फटी की सारे यहीं आसपास में रह रहा है क्या, जिसको तू मेरे को इसको लग रहा है भाई गाँव का है, गाली दिलवा रहा है। और तब तक भी ठीक होता है यार कि मैं बस एक बंदे को रैंडमली गाली दे रहा हूँ, बंदों में तो होता है ये चीज। मेरे को बाद में पता चला जब वो अंदर घुसा कि मेरी बंदी छेड़ता है साले, ये बंदी को कॉल करता है रात में, ये करता है वो करता है, ये सब चिल्लाने लगा वो वहीं गेट के बाहर से। तो पता चला कि वो कॉल इसकी गर्लफ्रेंड को किया था, जो कि उसी जिस बिल्डिंग में ये बंदा रहता था उसके बगल वाले में रहती थी। परेशान करने के मकसद से। अच्छा। लेकिन उस बंदी का बॉयफ्रेंड भी उसके रूम में ही बैठा था उस समय, और उसने फोन छीन लिया था। तो मैं एक बंदी के फोन के थ्रू एक बंदे को गाली दे रहा हूँ और वो आ गया है कि मारूंगा मैं ये, क्योंकि इसकी आवाज आ रही है। और तब तक जब तक ये गाली दे रहा था तब तक नॉर्मल था। हाँ। क्योंकि ये तेज नहीं बोलता है ना, मैं तो बह रहा हूँ, मैं एकदम गला फाड़ के गाली दे रहा हूँ, फोन की आवाज पहुंच गई थी वहां तक। और मेरे को उस बात का डर भी नहीं है कि मैं लड़की को कॉल किया हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है। तुझे लग रहा है उसका कुछ। हाँ। तो उसके बाद फिर वो ये मेरे को बोल रहा है कि छुप जा। मैं कहा कि भाई मैं तो कुछ गलत किया भी नहीं था, मैं क्यों छुपूं। तो मैं नीचे गया, बाकी लोग लौंडे भी नीचे गए, बोलता है इसी का आवाज था, साला लड़की छेड़ता है ये वो। फिर वार्डन आके बोलता है कि हाँ इन लोग पे तो शक ही है मेरे को, क्योंकि वो वार्डन को इन जनरल फ्रस्ट्रेशन रहता था सब लोगों से। तो फिर ऐसे उसने ऐसे मतलब कि आके कॉलर वॉलर पकड़ने की कोशिश करी, तो बंदे तो सारे थे ही, तो सब रोक दिए, और जैसे तैसे फिर ये बंदा। लेकिन वो मतलब तेरी आवाज से उसको ये लगा कि तू ही छेड़ रहा है, तू ही है वो बंदा जो। वही लगा होगा ना उसको, उसने जब फोन छीना लड़की के हाथ से तो इसकी आवाज थी, यही बात हुई ना। मतलब दुनिया में एक बंदा घूम रहा है जो समझता है कि केतन जो है मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ता था।
मतलब तू फेमस हो गया तो तेरे शो में आके और इस बंदे को जो तेरा ये दोस्त लड़का मीटू लगाएगा मेरे ऊपर। और जो तेरा दोस्त था उसको पता नहीं था कि बगल में ही रहती है, उसको तो पता होगा ना। उसको सब कुछ पता था। उस दिन के बाद से तो मैं भी बात करना बंद किया। पर क्लियर हुआ कि नहीं ये डाउट कि अभी भी उसको वही लगता है उस बंदे को? वो बंदे को तो वही लगता होगा। अच्छा, वो क्लियर नहीं हुआ है? मतलब उसने कौन क्लियर कर गया? जो ये बंदा था इसने भी उससे बात करी थी, पर वो ओवर पावर हो रहा था, तो ये आया कि एक अच्छा कि चिल्लाठे से भी एक हमारे बीच हाँ ग्रुप में स्टड गाली है। देते हैं इसको। कोई स्टड नहीं, ये मैडी ब्रो, ये जो गाली दे सकता रहना है है तेरे बढ़िया। दिल में वाले मैडी थे। हाँ तो ये है मेरा क्राइम भाई। अच्छा हुआ उसने पुलिस नहीं बुलाया, वो तो नहीं क्यूट सा क्राइम बता दिया भाई इसने। क्यूट नहीं है भाई, वो पुलिस नहीं बुलानी तो क्यूट हाँ, क्राइम नहीं होता। ये बड़ा इशू हो जाता ये बड़ा क्योंकि issue उसके पास कॉल रिकॉर्ड्स थे हाँ। जिसमें मैं गाली दे रहा हूँ। और नंबर तो बंदी का लगा हुआ है ना। हाँ। भाई तेरा दोस्त एक्चुअली तेरा असली दुश्मन है इसमें। हाँ, वो लड़का गलत नहीं कर रहा था कुछ। हाँ। वो तेरे मेरा दोस्त ही नहीं था तेरा भाई। दोस्त ही है, आस्तीन का सांप तो तेरा दोस्त था भाई। बहुत ही गलत। उसके बाद सारे बाकी तीनों संत टाइप आगे अगले दिन प्रवचन दिए मेरे को कि हम बोलते थे वत्स, इसके साथ मत हैंग आउट किया करो। ये तो हमने तेरे हमारी साथ सुनी कई नहीं। बार होता रहा है। ये तो ऐसे संत तो तेरी लाइफ में रहे हैं। रिग्रेट में बहुत जिया हूँ मैं लाइफ में। लेकिन ले आता है तुरंत एक कोई ऐसा बंडमरू ले आएगा एक बैंगलोर से क्या बंडमरू? मंडवरू क्या होता है भाई? बंडमरू क्या होता है भाई? जो बंदर डमरू हो जाता है। बंडमरू मेरा क्राइम था। हम्म। ये भी मेरा कॉलेज का है। मेरा कॉलेज गाजियाबाद में था और जैसे हम लोग ना बाहर रहते थे, बाहर एक हॉस्टल था उसमें रहते थे। तो थोड़ा ऐसा होता है ना कि रह रहे हैं तो एक हम लोग के हॉस्टल के सामने ही एक प्रॉपर्टी डीलर वाले का ऑफिस था। तो कुछ तो मेरे हॉस्टल के एक जूनियर की प्रॉपर्टी डीलर के एक ऑफिस बॉय था, उससे झगड़ा हो गया। तो ये जाके हीरो बनने में नहीं कि हम अब नए नए घर से निकले हैं तो और गाजियाबाद में आ गए हैं तो वो थोड़ा सा गाजियाबाद भी घुस जाता है आपके अंदर, तो हम गुंडा है तो उसको पीट दिया। कुछ तो बात हो गई थी तो जूनियर के 3-4 उसी बैच के जाके उसको पीट दिया, ठीक ठाक पीटा था उसको, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस बॉय के ऑफिस बॉय को। और उसके बाद भाई प्रॉपर्टी डीलर आया तो पहले तो बैठ के दारू पिया अपने ऑफिस में, इमीडिएटली कुछ नहीं एक्शन लिया। और उसके बाद भाई कम से कम 10 एकदम ऐसे हथियार लेके घुस गए थे यार हॉस्टल में। मैं एकदम घोसला के बोमन ईरानी को इमेजिन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर। हाँ भाई एकदम। और मतलब दिख रहा है हम लोग जैसे नीचे घुसा है तो हम ऊपर से सब अपने अपने रूम में भाई घुस गए, सबकी गुंडे खत्म। सबकी गुंडाई खत्म हो जाती है। क्या ही कर लोगे भाई इतना हथियार लेके इंजीनियरिंग कॉलेज में ये हॉस्टल में और मारा है। अच्छी बात ये कि गोली नहीं चलाया भाई उसने। अच्छा, वो बंदूक से ऐसे मारा है जो मिला उसको। गोली नहीं था। मैं तो मेरी तो ऐसी फटी पता चला वो गलती से ट्रिगर दबा तो पूरा न मानो हो गया। लाइटर है वो सिगरेट जला रहे हैं। वो पूरा एकदम नशे में टून और पूरा मारा है बढ़िया से। उसके बाद पुलिस आई है तो अब भाई हॉस्टल का पुलिस थाने में क्या लेना देना, इनका कोई गलती ही नहीं मारा है, जबकि उसको जितना मारा था ना उससे ज्यादा कम से कम 4-5 लड़कों को पीट दिया था इन लोगों ने। मैं तो अपना भाई रूम में घुस के अंदर पलंग के नीचे घुस गया था। जब सब शांत हुआ तब निकला हूँ। मैं कहा कहाँ रह गया यार, तुम लोग पहले क्यों नहीं बताया यार, मैं आता तो पीट देता इन लोग। यही था मैं पलंग के नीचे, बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने? अब उन्होंने पलंग के नीचे मारा ही नहीं किसी को। दिख ही नहीं रहा है मुझे, तो पैर दिख रहा है, मुझे लगा कि भाई क्या चल रहा है। अगर देखो एक बात तो है, पलंग के नीचे अगर तुम हो, नीचे आके तो मार नहीं पाएगा तुम, है ना? ऑरा खत्म हो जाएगा, ऑरा उसका भी खत्म हो जाएगा। नीचे जाके फिर गोली ही चलानी पड़ेगी। हाँ मतलब या तो जान से मार दो, पीटो मत मुझे। तो उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस पकड़ के सारा हॉस्टल उठाने ले गई, सारे हॉस्टल उठाने ले गई। तुम मार कैसे खा गए बिना बात के? डिस्टर्ब कर दिया सबको उठा के ले गई। उसके नाम बाद खराब भाई कर दिया हॉस्टल का मालिक आया और वो भाई हम लोग सामने बहुत हीरो बनता था हॉस्टल का मालिक। तो हॉस्टल का मालिक मतलब ये प्राइवेट हॉस्टल ना। ओके। तो हॉस्टल का मालिक आया तो वो बहुत ऐसे ना, अब हम लोग भाई ऐसे स्कूल से पढ़ के ऐसे जैसे तू कोटा गया था वैसे ही अभी पूरा बदमाशी पूरी दुनिया देखी ही नहीं है। तो वो एकदम ऑरा मारता था कि यहाँ के विधायक मुझे जानता है, कोई भी दिक्कत हो बताया करो, कॉलेज में फीस की दिक्कत हो तो बताया करो। और ये आया है भाई, मैंने हॉस्टल के मालिक को मुर्गा बना दिया भाई थाने में। थाने में कुर्ता पजामा पहन के आता था कि थोड़ा नेता लोग कुर्ता पजामा में, एक आदमी थाने में मुर्गा बना है। मुर्गा बन के प्राइवेट लोन भी देता हूँ मैं, कोई फीस माफ करना।
भाई और भाई अगर बे औलाद यहाँ है और हमें गुप्त रोग का इलाज करते हैं। और भाई वो मुर्गा बने बने बोल रहा है कि साहब मैं सम्मानित आदमी हूँ, मैं यहाँ के नेता को जानता हूँ, मैं भी एक सम्मानित वकील हूँ। हम लोग को फिर भी अच्छे से ट्रीट कर रहा है। इसका भाई इसको मुर्गा बना दिया है भाई हॉस्टल के। अब उसके बाद भाई सोच रहे हो भाई कि तुम्हारा एक हॉस्टल चल रहा है भाई। किस मुंह से तू किराया मांगने आया भाई? आया ही नहीं, 1 साल तक आया ही नहीं, जब तो पूरा बैच नहीं चेंज हो गया, कोई और आता था पैसे लेने। भाई मुर्गा बना दिया। और मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे कुछ तो मंडवाली किया था, बाद में जाके मारा भी होगा उसको। और शायद थाने में ना उसका पहले से कुछ दुश्मनी या कुछ बात पे जो SHO आया था, तो पैसे देने होते हैं ना सब ऐसे, तो वो दे नहीं रहा होगा। अच्छा, तो प्रॉपर्टी डीलर को बहाना मिल गया। हाँ, इसी चक्कर में इसको लपेट लेता हूँ। नहीं तो वही तो 4 लौंडों के लिए, वो भी ऑफिस बॉय के। हाँ नहीं, देयर वाज समथिंग एल्स ऑफ कोर्स। और ये प्रॉपर्टी डीलर जो है, तो ऑफ कोर्स ये लोग बहुत बदमाशी भी करते हैं ना, तो थाने में अच्छा पैसा वैसे दे के बनाए रखते हैं ये लोग। नहीं तो जनरली तो प्रॉपर्टी डीलर्स कैसा रहता है कि तू मार खाया उन लोग से, ठीक है तेरा 1 हफ्ता का सैलरी काट लूंगा अब। हाँ, इस मुंह के साथ तू पानी पिलाएगा। हाँ, तो भाई ये एक क्राइम हुआ ना हमारे साथ। ये सब कहानी मतलब गाजियाबाद सब में तो यार, जब गाजियाबाद से निकला मैं बेंगलोर गया, तो मुझे तो भाई 4 साल में हम मर सकते थे यार, मतलब क्योंकि हम लोग ना कॉलेज हॉस्टल में भी नहीं रहते थे, हम बाहर रहते थे। नॉर्थ में ऐसा है कि अगर आप नॉर्मली जी रहे हो ना, तो बस वो कोइंसिडेंस ही है बहुत सारा। हाँ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। और मेरा कॉलेज तो भाई, मेरा कॉलेज हाईवे पे था, मतलब ये जो गाजियाबाद मेरठ हाईवे है, तो उस पे रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट भी होता था। खिड़की से दिखाई दे रहा है। हाँ, अबे एक बार तो ट्रक पलट गया, ऐसे बाहर देख लो, ऐसे 2 कारें ठुकरी हैं। एक ट्रक पलट गया था एकदम हॉस्टल के सामने, ऐसा लगा भूकंप आ गया है। तो समझ लो इन सब इंसिडेंट से बच के 4 साल में ठीक ठाक पढ़ के अगर कोई निकला है तो अचीवमेंट है भाई। पूरे दिल्ली का ही है। अभी ही किसी भी पॉइंट दिल्ली में में मेट्रो से यहाँ आ रहा हूँ, बीच में अगर मेरे को कोई झापड़ मार दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू हैव नथिंग टू डू। वहाँ पे थोड़ा ना मतलब उस साइड में ज्यादा है, यहाँ फिर भी सिविलाइजेशन है वहाँ पे यार। अब चूंकि उस टाइम पे हम लोगों को कुछ नहीं लगता था, अब लगता है कि भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं यार, मतलब जब भी कहीं बेटर जगह जाओ तभी फील होता है। हाँ, जैसे बैंगलोर जब गए तो लगा कि अरे यार ये तो बहुत ही घटिया था। नहीं तो भाई, इसीलिए सारे नेताओं को मेरे को लगता है कि एक बार फॉरेन ट्रिप करवा देना चाहिए। करते हैं वो लोग कर तो रही है। आ रहा है मस्ती, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये पहले इसका ये था कि तुम लोग बहुत मैं टेस्ट सब्जेक्ट ही हूँ, मेरे को समझ में आ गया है। नहीं, ये खुद अरे मजाक कर रहा हूँ। नहीं, तू 3रा एपिसोड है हमारा। अच्छा, फिर तो बोल मन में कुछ मत रखा कर भाई, फिर कॉमेडी रुक जाएगी। क्योंकि वो फिर बाद में कॉमेडी उसमें दब जाती है। क्योंकि फिर बाद में अचानक से किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा कि ये तो गुस्साने वाली बात ही नहीं थी। ये पहले से फट रहा था। अचानक से गुस्सा आ जाएगा कि सही से चला कर यार, क्या है ये। सांस क्यों लेता है इतना? थोड़ा कम ले। और क्राइम वाइज यार मेरे को इसका याद, एक शादी का बताता हूँ मैं। क्राइम तो क्या ही था, वही वे ऑफ लाइफ वाली बात हो गई फिर से, कि बिहार में शादी में गए हैं। और कहाँ? बिहार में भाई मेरे जो गांव है ना, कहाँ है? सीतामढ़ी और नॉर्थ। सीतामढ़ी मतलब नेपाल बॉर्डर के पास में। हाँ। मैथिली है तू? वाह भाई, तो जाई छियो मछली खाए छियो। तो वहाँ पे शादी, तो बाढ़ का टाइम था, तो क्या है, सारे रास्ते खुले नहीं रहते बाढ़ के। एक रास्ता है जो तुम्हारा हमेशा के लिए बंद हो चुका है उस टाइम पे, मेन रास्ता। हाँ, मेन रास्ता जो था वही बंद हो गया है। तो बाकी गांव के रास्ते लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आधी बारात जो है मेन रास्ते में फंस गई, क्योंकि वो बस में आ रही थी, वो छोटे रास्ते से नहीं आ सकती। तो वो फंस गई क्योंकि पुल ही टूट गया पूरा। और बाकी लोग आ रहे हैं अपना कारवार में किसी तरह आ रहे हैं, तो लोग कम है। तो यूजुअली ज्यादा लोग इसलिए लेके चलते हैं कि किसी गांव होके जा रहे हो, झगड़ा हो जाए तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए ना भाई, सपोर्ट होना चाहिए। तो हम लोग पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। एक गांव बस क्रॉस करना है, अंधेरा हो चुका है। और ये दूल्हे की गाड़ी है, ये पूरा कारवां जा रहा है एकदम, 3 गाड़ियों का, दूल्हे की गाड़ी बीच में है। और हम क्या देखते हैं कि एक बाइक वाला है, पीछे से हॉर्न मार रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि वहाँ के सारे ड्राइवर ही, मतलब वो हैवी ड्राइवर ही हैं सब, क्यों दे रास्ता है ना, मारने दो हॉर्न। स्पेशली शादी वादी वाली जो ड्राइवर होते हैं ना, उनको तो है भाई कि गाँव की इज्जत है, ऐसे करके
कुछ नहीं कुछ नहीं वो कुछ तो भी एकदम जब पहुंच गया वहां तब ना, हाँ। मतलब अभी तो तू चला अभी तो रहा है, अभी तो highway पे गाड़ी है ना? चल रही है। हाईवे हाईवे क्या मतलब हाईवे कुछ नहीं जॉन है। बाढ़ रास्ता। हाँ बस वो है रास्ता। बस वहाँ घास नहीं है उस पे, बस तो वो रास्ता है, ठीक है। तो उस पे जा रहे हैं और तो वो बाइक वाला पूरी कोशिश कर रहा है हर तरीके से, उसने किसी तरह मैं ओवरटेक कर लूँ इनको, और रास्ता ही नहीं दे रहा है आदमी, जानबूझ के खेल रहा है उनके साथ, दूल्हा बैठा है इस गाड़ी में, समझ रहे हो। तो उसको कोई मतलब नहीं, वो भूल चुके हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी वो उसके लिए कि इस आदमी को जीतने नहीं दूंगा मैं। तो वो बंदे ने देखा कि एक ओपनिंग आ रही है हाँ बाइक वाले ने, और वो निकला, और जैसे ही वो साइड में आया वो रास्ता इधर चला गया जो उसे ओवरटेक कर रहा था, और वो रास्ता आगे जाके एक तालाब में चला जाता है बस। तो बाइक वाला घुस गया अंदर। तो मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं इधर देखा तो एक बाइक वाला हमारे साइड से धीरे धीरे नीचे जा रहा है ऐसे मैं कहा, और मैं बोल रहा हूँ ये तालाब में क्यों चला गया बाइक चलाते हुए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं चल तुम्हें नहीं रहा है। आइडिया कि ये चल रहा है, मैं तो पीछे बैठा हूँ आराम से, तो जैसे वो कुतुब मीनार से साकेत में मेट्रो बस वही, मैं बस साइड में मुड़ा, देखा कि दो लोग बस तालाब में बाइक लेके चले गए। मुझे लगता है कि वो उन दोनों लोगों को भी नहीं पता था। तो वो गए और छपाक आवाज आई है और हम लोग अपना निकल गए आगे। आगे जाके गांव में घेरा बना हुआ है, गाड़ी रुकवा दी गई है, उन्होंने कॉल कर दिया है कि रोको इनको, रुको फेयर इनफ बनता है। हम भी थे कि कुछ हुआ तो ड्राइवर को पिटवाएंगे, है ना भाई, जो गाड़ी चला रहे उसकी वो तो जिम्मेदारी है भाई, सेलेक्टिवली है नहीं पीटने वाले थे। पानी में, मतलब वो घुसते के साथ सबसे पहले फोन निकाले, वो पूरा पानी में, बस फोन ऊपर है ऐसे पानी से ऊपर है। तो फिर उन्होंने घिरवाया, जैसे ही पानी में घुसने वाला था समझ गया था कि अब तो मारना ही है इन लोगों को। तो फिर घेरा हुआ है, हम लोग गाड़ी वाड़ी से निकले। थैंकफुली वो जो गांव था वो मतलब वहाँ जान पहचान के लोग थे, रिश्ते के लोग थे वहाँ पे। तो एक और शादी हो रही थी और वो वहीं से, वो भी उधर ही से आ रहे थे, तो वो देखे तो पहचान गए, तो वो लोग भी आ गए। तो उन्होंने गाँव वालों को भाया कि क्या ये सब काम है तुम्हारे पास, है हटो यहाँ से। तो दैट्स द ओनली लाइफ, दैट्स द ओनली वे, जान पहचान, नेटवर्किंग ब्रो। देख उस लेवल पे भी समझ, नेटवर्किंग ही काम आती है। तेरा अपना स्किल कुछ नहीं है, तू ऐसा आईडी कार्ड उसमें तो कुछ नहीं कर सकता कि भाई मैं, मेरे अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, देखो। वहाँ मेरे पापा ऐसे नहीं थे कि जाके फौजी का कार्ड दिखा कि मैं फौजी हूँ, ये सब मतलब फौजी को पेल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें क्या ही है। फिर वो आए, वो फिर हट गए, उसके बाद वो थैंकफुली, मतलब वो था और बड़ा क्राइम हो जाता वहाँ पे अगर वो लोग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी शादी की कहानी तो नहीं है? नहीं, मेरी शादी दिल्ली में हुई थी। अच्छा, तो किसकी शादी थी? तुम्हारा भाई था कोई? ये मेरे मामा थे, छोटे मामा सबसे। अच्छा, तो ये मैं 8th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे जब ये हुआ है। सरबाला था क्या तू? नहीं, वो तो और छोटे होते। 8th क्लास में थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा सवाल ऑलमोस्ट सेम ही हाइट हो गई थी हमारी। तो बस फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद फिर हम निकले वहाँ से। गांव वालों ने और कोशिश की ऐसे उंगली करने की, एक लड़का दौड़ता आया, बोला कि वो लोग वहाँ आगे घेर के खड़े हैं, आपको हम दूसरा रास्ता बताते हैं, वहाँ से चलिए। तो वो तो हम समझ गए कि भाई वहाँ बस उन दोनों बाइक वालों के रिश्तेदार होंगे कि हमारा तो जान पहचान नहीं है ना। और ये 8th क्लास में तो हो भी सकता है, मतलब अब तो नहीं है इतना कॉमन, मतलब उस टाइम पे तो ज्यादा था, उस टाइम पे थोड़ा बकचोदी ज्यादा। न्यूज़ तो वैसे आता ही रहता है यार, अभी कल ही पकड़ हुआ, अभी एक्चुअली रीजन पता है क्या कम आता है, क्योंकि जितने भी उस एज के लोग हैं जो बकचोदी एनर्जी है जिनमें, वो सब स्टेट छोड़ के बाहर आ चुके हैं। वो लोग सब मजदूरी और या जो भी बाहर का काम है वो सब कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन वहाँ से बूढ़े लोग ही हैं, व्लॉग बना रही है। बच्चे भी नहीं है यार, अब बूढ़े ही हैं बस। और मैंने देखा है कि अब क्या है, जब से वहाँ पे अल्कोहल बैन हुआ है ना, तो यंगस्टर फुल एकदम नशेड़ी हो गए हैं सारे वहाँ पे। पंजाब ही है एक तरह से, पंजाब जैसा हो गया ये, तो नशा इतना कर रहे हैं कि ये सब करने का टाइम नहीं उनके पास। अबे है ही नहीं वहाँ पे, मतलब तुझे होली दिवाली में ही लोग मिलेंगे, अदरवाइज बूढ़े लोग ही बिहार अब चला रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि नशा अलाउ करना चाहिए, शराब बैन कर दो। तो ये मतलब बिहार आइडियल स्टेट है। आइडियल स्टेट है, मतलब या तो एम्प्लॉयमेंट दो सबको, वो तुम दे नहीं पा रहे, तो नशा कराओ फिर अच्छे से, है ना भाई। ताकि शराब करोगे तो फिर वो शराब क्या एनर्जी हो जाती है कि भाई मैं तो ये कर दूं, मैं तो वो भी कर दूंगा। पर नशे के बाद आदमी कभी कुछ करने को नहीं, इनिशिएटिव नहीं लेता उसके बाद, फिर आदमी पेड़ पकड़ के खड़े रहता है। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट, ये हमने करी क्राइम की बातें जो हमने देखी हैं। फन भाई, मजा आ रहा है तुझे? मजा आ रहा है, खुश है? खुश तो है ना जीवन में? खुशी सबसे जरूरी है। तू कोक पिएगा क्या? कुछ मंगा देते हैं। नहीं, मैं ब्लैक कॉफी पी रखा हूँ अभी। ठीक है, तो एकदम रिश्तेदार वाला नहीं ना। बस अब दहेज की बात हो जाए फिर हम निकले। तो चौबे जी, हाँ शुरू करिए। तो कुछ क्राइम है, तो चूंकि नेक्स्ट सेगमेंट है ये, अगला सेगमेंट है। इसमें है कि देश में जो कुछ ऐसे क्राइम हुए हैं जो हंसी के पात्र हैं, कहा जाए तो, जो हमें लगते हैं थोड़ा वियर्ड कि भाई ऐसा कैसे हो गया यार। तो मैं भी सोचता हूँ, एक आध महीने सोचना नहीं है तेरे को, इसमें कुछ नहीं सोचना है तेरे को, पर
हाँ फ्री विल तो है ना, अरे मतलब हाँ एकदम ही मेरा दिमाग ही क्यूरेट कर आने दे दो भाई। भाई, आने दो उसको। आ रहा है तो आने दो ना, क्या दिक्कत है ना। Edit तो सॉरी हमें भाई, करना है। सॉरी भाई, वही एकदम ना, से। कल परसों ही कुछ पढ़ा यार मैं, इसीलिए मेरे को हाँ बोलो। एक तो यही वाला अभी यूपीएससी का जो निकला है रिजल्ट आज से 3 दिन पहले, हाँ बिहार का ही बात है, बंदे ने बोला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ 440 अरे हाँ रैंक, यार, 2 इंसिडेंट 440 ऐसे हुए बताया हैं। है। नहीं, बाकी दोनों में तो सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं वो लोग। यहाँ एकदम गांव, बीहड़ गांव के अंदर 440 रैंक आया है मेरा, बोला उसने। जितने वो विधायक वगैरह थे वो लोग पहुंचे, 1-2 स्कूटी मिला उसको, गिफ्ट विफ्ट मिला, वो सब लिया, अब भाग गया। हाँ, अरे उसका वीडियो जिसमें वो बता रहा है कि पूरा ज्ञान दे रहा है पूरा भाई। ज्ञान लोग दे रहा है। 12-12 घंटा पढ़ते हैं, मैं 4 घंटा पढ़ा, अब हो हाँ गया। और पता है, अब पता चल रहा है कि इसने यूपीएससी दिया भी नहीं था। हाँ, पता चल रहा है। हाँ, नहीं मतलब रिटर्न भी नहीं अच्छा, दिया रिटर्न था। भी नहीं दिया। हाँ मिनिस्टर आ गए थे भाई उसके साथ, फोटो लोकल विधायक तो आ गया था। XMLA आया था। XMLA आ गया था। पुलिस नियरेस्ट पुलिस थाना भी पहुंचा था। अब ढूंढ रहा है कि बेहद साले तुमको इतना मोटिवेट किया तो वो 2 दिन हम क्राइम कम कर दिए। विधायक लोग जो गिफ्ट देते हैं वो एक हिसाब से वो दहेज टाइप का ही होता है कि बेटी की शादी इससे होगी। हाँ, वो वही रहता है। मुझे तो लगता है कि ये जितने भी पावरफुल मिनिस्टर वगैरह हैं, जैसी यूपीएससी का रिजल्ट आता है पहले कि हाँ ये अपने जात का है, अपने जात का है, अपने जात का है, सबका फिल्टर लगाए फिर सबके घर पहुंचाता है, उम्र देखता है। अब वो उनको करने की जरूरत भी नहीं है, ट्विटर पे लोग कर करके तुरंत डेटा एनालिसिस हाँ, करके पब्लिश हो जाता है। वो भी आ जाता है कि कितने क्या यादव, है। कितने एक ये तो है। बिहार में ये भी हुआ ना, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती का हल्ला हो गया कि उसने निकाला है। हाँ, सेम ही सेम है। और बोल रहे थे कि उसने नहीं निकाला है, लोग बोल रहे थे कि उसने नहीं निकाला उसने है। नहीं, उसने प्रॉपर स्कैम किया है भाई, मतलब। अच्छा, पर ये स्कैम तो क्या, उन्होंने देखा कि सेम नाम है, हाँ, तो एक किसी ने शुरू किया ये चीज कि सेम नाम है तो मैं आगे चल के पकड़ाऊंगी भी तो ये बोल सकती हूँ कि मैंने रोल नंबर ढंग से नहीं देखा। तो ये कितना उसके बाद से सीरीज में 4-5 लोग, ट्रेंड बन गया भाई। कितना एम्बैरेसिंग है भाई ये, मतलब कि बाद में पकड़ा नहीं जाओगे। मतलब इतना कैसे तुम, मतलब तुम्हारा मतलब साइड जो है इतना छोटा कैसे हो सकता है कि मैं 2 दिन झूठ बोल के जी लूंगी, हाँ। उसके बाद जो पेला जाएगा मुझे पहला उसका जाएगा क्या है? जीवन भर भाई, मतलब कम से कम 1-1.5 साल तो। ऐसा तो है नहीं उसको सच में IAS की नौकरी दे देंगे। अरे अब आपका नाम ही सेम हो गया तो भाई है, फिर अब क्या ही हम कर अब सकते आप ही कह रहे हैं बात कर लिए तो आप ही कर लो फिर। ऐसा तो होगा नहीं हैं। ना। और आपने हल्ला भी कर दिया है, जिसका हुआ उसको हम मना करते हैं। आइए हम। बट जब तक आप सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हो, इट्स अ क्यूट मिस्टेक। नहीं, हाँ नहीं, एक्चुअली उसको देखो, उसका कुछ नहीं है, मेन है कि जो मिनिस्टर लोगों का कटा है वो तो बेइज्जती भी उनके इसीलिए लिए है बंदों ना। में क्या है कि गिफ्ट आता है, बंदियों को कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं भेज रहा कोई कि मेरे बेटे से शादी कर लो आप, ऐसा। इनका तो IAS ही पकड़ते हैं फिर। ठीक है, अब क्राइम ये है कि चूंकि तेरा नया नया शादी हुआ है कितना, तो शादी वाला पहला उठाते हैं। ठीक है, Go for it. यूपी में एक वुमेन ने डाइवोर्स के लिए फाइल किया है कि ही डजंट फाइट विथ हर, और बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं ये, मतलब उसका ये कहना, और एकदम ट्रू है। उसने फाइल किया है डाइवोर्स के लिए। संभल उत्तर प्रदेश की घटना है। 18 महीने की शादी के बाद उसने ये किया कि भाई ये हर बात के लिए एग्री हो जाता है, एक भी बार गुस्सा नहीं हो रहा है, खाना बना दे रहा है भाई, ये एकदम सफोकेटिंग लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, थ्रिल नहीं है लाइफ में। 18 महीने में कर दिया डिवोर्स। 18 महीने में एक फाइल झगड़ा किया है, नहीं- डाइवोर्स एक झगड़ा नहीं हुआ है। एक झगड़ा नहीं हुआ है, हर बात के लिए एग्री कर रहा है, जो कहती हूँ खरीदवा देता है। पहली बात तो ये डिवोर्स आगे जाएगा नहीं, कोर्ट में मजिस्ट्रेट थप्पड़ मार के भेज देगा। हाँ, वो हुआ भी नहीं है, time मतलब मत डाइवोर्स waste हुआ करो। नहीं है, मतलब लेकिन फाइल हुआ है, ये न्यूज़ है। वाह भाई, एक तो इतने बीहड़ गांव में वो औरत का पहला स्टेप सीधे जुडिशियरी ही मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है कि आसपास 18 महीने के अंदर अंदर। सोचने की बात ये है कि उस लड़की को कैसे ऐसे लगा कि भाई इतना प्यार नहीं होना चाहिए, मतलब वो उसको उसके बाप से क्या दिखा था भाई वो कि नहीं, एक आध उसका बाप डेली बेल्ट से मार रहा था इसके झापड़ बाप तो यार को। ये बोल रही नेचुरल है, ये तो है मतलब 18 महीने से वेट कर रही हूँ, बेल्ट क्यों नहीं निकल रहा है इसका? क्या भाई वो पहनने के लिए बेल्ट है बेल्ट क्या? निकाल के अलमारी में क्यों रख देते हो आप? हाँ, वो उसका पैंट वैंट भी सिल दे रही है कि नहीं टाइट है, जरूरत नहीं है इसकी। या फिर उसका एकदम ऐसा हुआ कि भाई ब्लू ड्राम में डालने से अच्छा है कि एक बार हाँ, मतलब वही है Officially चले कि जाते हैं कि कोई केतन तुझे Blue drum में उसको ये डर है कि भाई ये नहीं बोल रहा, किसी दिन एकदम इकट्ठा होके ना निकल जाए। ये भी हो सकता है। PTSD। एक चोर था देहरादून में, गया दुकान में चोरी करने, बढ़िया सामान उठाया 70-80 हज़ार का, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि उसका वॉलेट वही गिर गया।
और उसमें उसका आधार कार्ड था। आधार कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस। और सुन ना, वो वहां पे पुलिस आई, पुलिस को वो वॉलेट नहीं मिला। जो समझ रहा है वो भाई, इस स्टोर का जब मालिक आया अगले दिन थोड़ा सफाई वफाई करने कि चलो अब हो गया दुकान तो खुलेगा ही, तब उसको मिला है। ओ भाई, और फिर वो पुलिस वाले को दिया तो बढ़िया आधार से उसके घर पहुंच गए और उसने कहा हाँ मैं ही हूँ, प्लीज मुझे ले चलिए, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पुलिस आके कुछ ढूंढी नहीं वहाँ पे। वही मानिक वाला जो हो गया ना कि भाई चोरी हुई है, किसने की है? शायद पूछ लेता हूँ, बता देगा। मेरे को लगता है आधार मिलने के बाद भी पुलिस वाले की हाँ आपका आधार मिल गया है यहाँ पे, हाँ, तो देखो आप आ जाइए। किसी से चोर आपका तो नहीं मिला पर किसी का आधार है, देखो। ये तो भाई मतलब एज अ चोर तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है यार। क्या मतलब पहला हो, मतलब पहली चोरी होगी बेचारे की। पहले में तो और आदमी पहली थोड़ा बात तो वॉलेट लेके कौन चोरी करने जा रहा है भाई? तुम क्या अब एक प्लानिंग करो कुछ। तुमने कहा जो प्रोफेशनल चोर होते हैं वो कपड़े ऐसे पहनते इसमें जेब ना हो। हाँ वही ना, वो तो नंगे भी चले जाते हैं। ये भी चले जाते हैं। तेरे पास वॉलेट है ही है तो फिर उसी से खर्चा कर लेना। अबे तो वॉलेट में पैसे नहीं थे ना उसके। ऑफ कोर्स भाई, सॉरी। उसकी मर्जी भाई वो। चोर में तो आप जितनी बेवकूफी कर लो उससे एक स्टेप ऊपर किसी ना किसी ने कर रखा है। पुलिस नहीं कर रखा है। हाँ पुलिस ने कर रखा है, चोर ने भी कर रखा है। एक वो यही तो एक न्यूज था ना कि वो सोता रह गया था, चोरी किया, सब कुछ वो भी पैक है। किया, फिर सो गया। अगले दिन वही उठाया है मालिक की, भाई लेके नहीं बैंगलोर का है कि एक चोर था, घुसा ऊपर से काट के, ऊपर से कुछ तो एस्बेस्टस का था, काट के घुसा बढ़िया अंदर। उसके बाद जो चोर था उसको आवाज आ गई बाहर से, लोगों को दिख गया था कि घुस रहे हैं, तो घेर लिया था। तो एक भाग गया और एक जो है अंदर वो कोशिश किया निकलने का, निकल नहीं पाया, तो क्या अब छोड़ो जो होगा सो देखा जाए, सो गया। वही सो गया, फंस गया उसमें वो। हाँ है ना, नहीं जो वो अलग छेद नहीं, में। वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है। अच्छा ये बढ़िया थोड़ा नशे में भी था ऑलवेज तो बढ़िया, somebody worse। हाँ तो ये बढ़िया सो गया। और जब सुबह बढ़िया आया तो उठाया गया इसको कि अब पकड़ा गए हैं आप, अच्छा चाय मिल जाता थोड़ा तो। ये पर ये जो वॉलेट गिरा दिया है वो, तो अब जो मालिक है उसका, है ना, वो उसने उठाया वॉलेट और फिर उसने क्या किया, पुलिस को वापस बुलाया हाँ कि मुझे एक वॉलेट मिला है, मुझे लग रहा है यही चोर है। पुलिस वाले बोले नहीं वो सब नहीं होता कुछ। पुलिस वाले तब भी नहीं मान रहे कि चेक कीजिए आपका कोई रिश्तेदार होगा। हाँ, अरे आप ही का होगा, देखिए कस्टमर किसी दिन हमें काम मत सिखाइए आप अपना। लेकिन फिर पुलिस उस आधार कार्ड से उसके एड्रेस पे गई, तो वहां नहीं रहता था, तो थोड़ा काम की है कि कहाँ रहता है, जाके फिर पकड़ा। और अच्छा, और वो मतलब कुछ काम भी करता था कि यही था उसका काम? पता नहीं, चोर ये ही तो- था वो बस? ये चोर ही होगा यार, और मुझे लगा नया नया चालू किया था, तभी तो वॉलेट छोड़ दिया भाई। बेंगलोर में एक चोर था, एक बढ़िया घर में घुसा, बढ़िया इसको माल मिला, लगभग 330 ग्राम सोना मिला, 25-30 हजार कैश मिला। लेकिन जैसे ही घर से निकला ना तो 3-4 गुंडे खड़े थे वहीं पे, उसको पकड़ लिया, उसको लूट लिया। अरे ये तो बेस्ट है भाई, चोर को ही लूट लिया। और ये बैंगलोर का न्यूज क्यों है यार, ये तो गाजियाबाद न्यूज लग रहा है। अबे ये वैसे नहीं होगा कि तुमने कोई छोटा स्टार्टअप शुरू किया और गूगल ने उसको खरीद लिया? हाँ, और इसको जो है 25,000 में 3,000 खर्चा पानी दिया कि आपका बहुत मेहनत लगा है, ये रखिए। तो इसको लूटना नहीं कहेंगे फिर, मतलब हाँ, ये तो एक ट्रांजैक्शन हुआ है हाँ, कि कि आपने कुछ काम आप जरूर अपना किया है। कॉपीराइट चोरी करने का फी है वो, हाँ। 3000। तो इस चोर को फिर ये चोर थोड़ी देर सोचा, फिर कहा यार ये अपशकुन है यार, मतलब चोरी किए हो तुम और तुम्हारा माल खुद चोरी हो जाए, ये बिना मतलब वो भी सोना, ये सोना चोरी होना अपशकुन है। तो ये फिर उसी रात दो और घरों में चोरी किया कि कुछ तो लेके जाऊंगा। फिर उनको फिर से लूटा उन लोगों ने पकड़ के? नहीं फिर तो लेके गया भाई, यहाँ चोरी आउटसोर्स हो गई, समझ रहे हो? हाँ, क्या बढ़िया आइडिया नहीं है? बिल्कुल इन्फोसिस चोर भाई। ये एक्चुअली पता है, और ये कितना सेफ है कि वो चोर कहीं कंप्लेन नहीं कर सकता भाई, ये बेस्ट आइडिया कि है। मेरा सामान ले गया। हाँ, पर 2 और जगह फिर उसने चोरी की, वो भी बढ़िया सक्सेसफul रहा। हाँ, तो ये एटलीस्ट चोर बढ़िया था। हाँ, इसकी बस किस्मत खराब थी कि हाँ, लोगों ये को समझ में वॉलेट नहीं छोड़ा। वॉलेट नहीं या फिर हु नोज कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। मतलब जब वो पकड़ाया तो उसने पुलिस को बोला कि 2 घर का सामान मेरे पास है, एक घर का कोई और चुरा लेके ले गया। ये भी हो सकता है कि झूठ बोल दिया उसने। ये भी हो सकता है। और वहीं पर एक आज तक का रिपोर्टर बैठा हुआ था, वो सट से इसको सुन के जाके न्यूज़ बना के वो नहीं आता जिसमें ऐसे लिख रहा है और आग लग रही है हर जगह। आज बनाऊंगा खबर में। द राइटर व्हाइल राइटिंग दिस। लेकिन अगर हुआ है तो वो जो लोग उठा के ले गए भाई, वो कितना मस्ती हो गई यार उनकी कि
मतलब जो तुम बोले कि कंप्लेन भी नहीं कर सकता यार इसका इस टाइप की चीजें ना कोइंसिडेंस नहीं होती, वो चोर के रिश्तेदार ही होंगे। हाँ मतलब जो ट्रैक कर रहे होंगे इसको। अबे ये वो बता के चोर आया होगा कि होंगे। पता है आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, या फिर ऐसा क्या कर रहा है ये जो इतनी प्रॉपर्टी आ गई इसके पास, हाँ। या फिर अचानक से ये कैल्विन क्लीन की चड्डियां क्यों पहनने लग गया। वो या तो कैल्विन क्लीन कैल्विन क्लीन की चड्डी अगर केतन के पास आ गया है तो समझ लो बहुत दौलत आ गई है इसके पास। चोरी हो रही है बहुत। भाई नहीं पता है क्या तुम लोग को, 4,500-5 हजार की चड्डी होती है वो। तो भाई 330 ग्राम सोना चुराने की जरूरत नहीं है, खरीद सकता है। उसका स्कूटर पार्क था वहां पे, तो वो शायद उस चोर को जानते थे कि ये इस स्कूटर से चल रहा है। ये कॉमन थीम नहीं है इन चोरियों में कि ये लोग कुछ ऐसा एक आइडेंटिफायर रहता है कि कभी वॉलेट गिरा दिया, कभी स्कूटर। नहीं, ये जो थीम है ना कॉमन, ये हमेशा रहेगा ही, क्योंकि जिनमें ये थीम नहीं है वो पकड़ा ही नहीं रहे ना। हाँ ये बात भी सही है। ये भी है, हाँ। ये भी है। अजीब अजीब सी चोरियां तो होती हैं यार बहुत, मतलब अच्छा, क्योंकि चोर जो है ना क्रिमिनल हिरार्की में सबसे नीचे आता है। हाँ, ट्रू। तो Yes. उसके मतलब पास चोर को तुम ऑलमोस्ट एक फनी चीज ही मान लेते हो। हाँ। चोरी हुई है, हंसी आ गई थोड़ी हाँ। सी, या, जब तो तुम्हारे साथ न हुई हो। हाँ, आंटी इसकी मार के चोरी नहीं कर रहा है कि गोली मार के ही सही बात। लूट लिया है। हाँ ये मैंने देखा है। जैसे तुम्हारी जेब से कोई कुछ चुरा लेना, हाँ तो उससे फनी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पुलिस में प्रूफ भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे जेब से कुछ निकाला है। यस। सबूत ही चोरी हो गया तुम्हारा। बेस्ट तो मैं ये मुंबई का सुना था, एक कॉमिक ही था, ओपन माइक में ना फटे कपड़े पहन के आया ऐसे करके, इधर से एक पॉकेट ऐसे चीरा हुआ था ये वो। फिर उसने बताया कि मेरा फोन कोई ऐसे पॉकेट से चुरा के भाग रहा था, मेरे को पता लग गया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, तो पलट के पीटा मेरे को और फिर फोन लेके चला गया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को पर डांटे। तभी तुम सबूत दिखा सकते हो। यस। पिक पॉकेटिंग का कैसे पकड़ोगे कि अगर वो तुम्हें कुछ चीर वूर दे, हाँ तब तुम बोल उसका एक और क्राइम होना चाहिए पिक पॉकेटिंग के साथ, Yes. तभी वो तुम पुलिस के पास लेके जा सकते हो। खाली तो जब जेब मारी गया था, मार के भागा तो बोला थैंक यू भाई, अब कम से कम अब FIR FIR तो मिल जाएगी मुझे। ये तो सही बात है। अब फिर वो सीधे आया हैबिटेट भाई, चुटकुले सुना के जाऊंगा। उसे कैंसिल तो कर सोच देता रहा हूँ। है स्पॉट कितना जरूरी था उसमें, कितना उस समय टफ था। कितनी गुहारों के बाद वो स्पॉट मिलता है 3 मिनट का। अभी भी ट्रेन वगैरह में जाओगे तो एक बहुत ही चोरी प्रिविलेंट है। मतलब जब ऐसे तू कोच में चढ़ रहा है ना, तो तेरे बैग के नीचे एक झोला लगा देते हैं और तेरे बैग पूरा नीचे से चाकू से काट देते हैं उससे, और पूरा सामान ले गए और तू बढ़िया अपना चढ़ाए के सीट मिल गया। धीरे धीरे बैग हल्का हो रहा है तुझे पता नहीं चल और तुझे रहा लगेगा ना है। कि कोई ऐसे चढ़ रहा है तो उससे लग के ये हल्का हुआ है, तो अपना बढ़िया खाली बैग नीचे डाल दिया। हाँ पूरा खाली हो जाता है। कितना हाई IQ कभी सही डायरेक्शन में, कितना स्किल चाहिए यार इसके लिए। मतलब हाई आईक्यू पता है मैंने ट्रेन में क्या देखा है? चोरी नहीं था, मैंने देखा एक बार जनरल में आना पड़ा मुझे चेन्नई से बैंगलोर, तो मैंने देखा पूरा भरा हुआ है। तो एक बंदे ने क्या करा है कि जैसे तुम्हारा एक तरफ वो 3 वाला सेक्शन हो गया, 3 सीट वाला, दूसरा साइड अपर लोअर हो गया, हाँ तो इधर एक हुक है, इधर एक हुक है, दोनों में तौलिया बांधा है और उसमें लेट गया है। हाँ वो तो बिहार वाले अपना ट्रेनों क्या में कहते हैं हैमक उसको? बना दिया हैमक उसने। बना के। हाँ हैमक हाँ बना वो के। तो बिहार तो तू वाली जैसे ट्रेन में। बोगी में घुसेगा, लोग हैं और फिर एक आदमी वहां पे ऊपर डब्बे में ऐसे हाँ हाँ क्या लेटा बढ़िया। हुआ है। हाँ। जनरल डब्बे में जो साइड अपर होता है वो सामान रखने वाला लेट होता है, लेटे हुए उसमें भी लेट उसमें जाते हैं भी लोग लेटे जाके। हुए हैं। हम्म। सही बोला। और बिहार वाले में तो तुमने एक देखा ना, बिहार जाने वाले ऐसे ट्रेन में लाइन सब से ही एकदम- मतलब वो एक एक्स्ट्रा सीट बना लेते हैं अपना। वो मिडिल बर्थ होता है उनका। हाँ अब बढ़िया। तुम उस स्पेस में कुछ नहीं कर सकते। हाँ मतलब वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने किसी को रोका नहीं आने जाने से, रास्ते में नहीं आ रहा किसी के वो, उसने बस एक नीचे लेटने से तो बेटर है ना, Better ही भाई, है, अपना हाँ, ऊपर बढ़िया चला गया है। अब 4 लोग बिहार से सूरत जा रहे हैं तो कहेंगे अरे यार, एक को बोल रहे हैं कि तू चादर लेके नहीं आया भाई, बिना झूला जल। गमछे का स्ट्रॉन्ग गमछा। ठीक है, रेडी? एक और। यस। मध्य प्रदेश पुलिस अरेस्ट सीरियल थीफ who targeted only cops' homes to settle 15-year grudge. मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड भाई, रॉबिन हुड कैसे है? सिर्फ पुलिस के घरों में चोरी कर रहा था। चोरी कर रहा था क्योंकि इसको 15 साल पहले पुलिस ने मारा था। अच्छा, मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए पुलिस के घर में 6-7 चोरी पुलिस वालों के घर में चोरी किया है, ओ भाई, और वो भी 15 साल बाद किया और है। उसको हर जगह मिला होगा कुछ ना कुछ। हाँ पुलिस के घर में चोरी नहीं, किया सामान तो चुराया है वो। सामान तो मिला होगा उसको। भाई इसको कहते हैं ग्रज। और
पकड़ा है तो फिर पुलिस ने फिर पीटा है। फिर अब अगले 15 साल फिर चोरी करेगा। या फिर अपने बेटे को ट्रेन कर रहा है, बेटा खानदानी है ये चलते रहना चाहिए जब तक पुलिस हार ना जाए भाई। पुलिस वाले पठान, हम कुरैशी। और सोच रहा ये जो बंदा है, अब पता नहीं इस काम के लिए ही कि जैसे कॉलोनी होती है ना, पुलिस की कॉलोनी जो होती है जिसमें पुलिस वाले का घर रहता है, उसके सामने जूस बेचता था। तो ये 2-3 साल से तो प्लान, उसको पूरा एकदम मूवमेंट पता है, नहीं, सब पता है, कब लोग आते हैं, कब तो जाते मुझे हैं। लग रहा है कि इसी चीज के लिए तो नहीं ये प्लान कर रहा अच्छा, था। जूस, द एंटायर बिजनेस ऑफ जूस वाज पर्पस्ड फॉर। हाँ अच्छा, उसने एक पूरा एक फेक आइडेंटिटी बना ली कि मैं यही करूंगा, हाँ। बदला लेने के लिए। भाई तो एकदम ठुकरा के मेरा प्यार वाला मोमेंट है ये तो। पुलिस वाले भी भाई अपना वो आईएएस बनता है, ये जूस वाला बन गए। चोरी क्या पता है आईएएस हो। फिर आप जूस वाला बना है। डीजीपी मारे थे मुझे। रुक जा बताता हूँ मैं। तो सारे पुलिस वालों के घर में चोरी करी उसी 6-7 एरिया में, के, और वो हाँ। सब एक ही स्टेशन के पुलिस वाले थे। हाँ अलग उसी अलग। एरिया में किया। भाई साहब, और इससे बेहतर और क्या हो सकता था कि वो मिथुन का जैसा नहीं है कि किसी फिल्म में वो मारने के पहले बताता है कि क्यों मार रहा है, वैसे ही हर जगह पे एक नोट छोड़ गया है कि तू साले, तू तेरा एक मेरी झापा कमर था। पे 4 लाख पड़ा था तेरा, इसलिए तेरे यहाँ से 4 लाख चुरा रहा हूँ। पूरा फिबोनाची सीरीज के साथ। फिर वो इस बात पे बात करेंगे, मैंने तो एक ही मारा था यार। हाँ। मेरे से 2 लाख क्यों लिए थे 3 लाख दे भाई? भाई। पर आप सीनियर भी तो हो ना भाई, आपके बोलने भी मार खाइए ना। नहीं तो नहीं, अच्छा आपसे आपका एक था, अच्छा तो उनका 4 था ना, फिर उनसे हिसाब कर लेना। कर लेना, आप उनको 1 लाख दे दो और आप इन्हें 50 दे दो, ठीक है? ऐसे आपने 1 लात मारी थी लेकिन फिर आप हंस रहे थे बैठ के, जब दूसरे लोग। और वो ज्यादा खराब लगता है। यस भाई एमपी पर ये बहुत फनी था पता है एक्चुअली, कि वो फिर मारे और फिर बोला अब फिर बदला लूंगा। फिर वही गलती कर दी आप लोगों ने। लगा हुआ है भाई। हाँ, पुलिस वाले को बोल के मारना नहीं चाहिए था लास्ट में कि तो भाई पुलिस वालों को बाद में पुलिस वालों को ले अरे यार मार भी नहीं सकते, क्या करें इसका। तीसरी बार सहला रहे, नहीं बेटा नहीं करना चाहिए। एमपी में अलग अलग क्राइम हो रहा है यार पुलिस से रिलेटेड। एक क्राइम हुआ है एमपी में कि एक एसएचओ था, एसएचओ, ठीक है, तो उनके पास बहुत सारे क्राइम्स आते हैं ना, तो उनको किसी भी तरह से चार्जशीट डालना होता है छोटे मोटे क्राइम का। तो इसने अपने ड्राइवर को और अपने कुक को कम से कम 106 केसेस में विटनेस बना रखा था। ओके, विटनेस समझ रहा है कि इन्होंने गवाही दी कि ये गांजा लेके जा रहे थे, हाँ। तो विटनेस बना रखा था। और जहां जहां जा रहा है ना, तो समझ रहा है कि तू एसएचओ है और मैं तेरा ड्राइवर हूं, तो तेरा ट्रांसफर हो गया, तो वहां के केस में भी मैं ही विटनेस हूँ। ड्राइवर, अक्रुक, ब्रह्मा और विष्णु ओमनी प्रेजेंट है ये। जहाँ जो क्राइम हो रहा है वहां पहुंच और जाए। पता है गवाह हैं। अब कैसे पकड़ा गया, पुलिस के ही एक पोर्टल पे ये जानकारी थी अच्छा, कि उसके हर केस में कौन बेसिकली वी लुकअप से। हाँ वी लुकअप से पकड़ा गया। एक्सेल शीट में जाके कंट्रोल F करा है, इसका नाम कहीं मिल रहा है। हाँ 212 रो में 2 से 12 रो अमित मालविया There are 212 duplicates in this। हर जगह बैठ के एक ही देख रहा है। और उससे ड्राइवर से पूछा गया, कह रहा हमको नहीं पता, हमसे 1-2 बार साइन करवाए थे, तो हमें लगा कुछ बढ़िया होने वाला है मेरे साथ। अच्छा, इनोसेंस। हाँ सेम चीज तो वो भी बोली कि मैं रोल नंबर नहीं देख पाई, बाकी रैंक तो मेरा। भाई तो ड्राइवर और एक यूपीएससी, वो भी वही है, ड्राइवर ही है। हमें ये भी तो नहीं पता है कि वो बंदी ने पढ़ाई लिखाई करी भी थी कि नहीं करी थी। वो यूपीएससी दिया है उसने, दिया तो हाँ पढ़ाई लिखाई करके मतलब दिया, ये हाँ। किसी को नहीं पता है ना, तो फॉर्म तो कोई भी भर सकता है। तो आखिरी सेक्शन है हाँ अब हमारा, हाँ हाँ गेम खेलेंगे आराम से यस, ब्रदर। आई एम एक्साइटेड फॉर द गेम। गेम बहुत आसान है। तीसरा सेक्शन का वो ये है कि अब हम तीनों जो हैं दुनिया के सबसे खराब इन्वेस्टिगेटर हैं, ठीक है। जो सबसे खराब पुलिस वाले हो सकते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि केस सॉल्व कैसे करा जाता है। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे क्राइम की जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए, कि पॉकेट मारी मान लेते हैं, चलो ठीक है, कि किसी का पॉकेट मार लिया और उसको छुरा भोग दिया, ठीक है। अब वो आदमी आता है कि भाई हम लोग पास आता है, अब हमारे पास आता है और हमें सॉल्व करना है क्राइम, पर हम हर कदम पे इस क्राइम को और खराब ही कर रहे हैं, मतलब और बुरा ही हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डन। तो ऐसे बोलता है ताश के गेम में कि पहले तुम लोग खेल के दिखाओ तो सब। अरे नहीं शुरू करो, पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब हम शुरू करते हैं। अब तो ये आए हैं ना अपने पास, क्या है क्राइम, क्या है? अरे पॉकेट मार लिया क्या? हाँ
पॉकेट मारी कोई क्राइम थोड़ी हुआ, और कुछ सबूत और कुछ हुआ है साथ अरे में? भाई पॉकेट मारा गया तो पॉकेट लेके घूमते क्यों तुम लोग? हाँ, कहाँ है पॉकेट? दिखाओ, पॉकेट तो है ही नहीं। झूठ बोल रहा है। झूठ ही बोल रहा होगा। हाँ, ये क्या चाकू लगा है? कट गया है? बैठे हुए कहीं चाकू पे तुम? और जैसे जो चीज चोरी हुई है हाँ। उस पे तो फिंगरप्रिंट होगा क्या चोरी हुआ चोर है? का। हाँ तो बटुआ ही मार के ले गया है तो तो उस बटुए पे फिंगरप्रिंट होगा ना। जाओ बटुआ लेके आओ, जाओ। जाओ बटुआ लेकर आओ। अगर वो बटुआ हाँ मिल जाए अगर तुम बटुआ ले आओ तो हम चोर को पकड़ तो लेंगे। चोर को पकड़ सकते हैं। ये है। पॉइंट, यस। और जितने वहां पे भीड़ थी उस सब के सब उस चोर को छुपाने में मदद किए हैं। किसी ने तो देखा होगा, है ना? तो उन सब पूरा बांद्रा जंक्शन में हाँ। उस 1 घंटे में जितने लोग आए सबको लेकर आओ, सबको बुलाना जाओ चाहिए लेकर हमें। आओ जाके। अच्छा, जब तुम्हारा पॉकेट मारी हो रहा था तुम वीडियो नहीं बना रहे थे? हाँ, वीडियो तो बनाना चाहिए था ना? ब्लॉग तो बनाना चाहिए ना भाई, ये सब हो रहा हो तो, है ना? हाँ अगर उस फोन में रिकॉर्ड बटन ऑन होता हाँ तो पॉकेट मार का भी दौड़ते दौड़ते वीडियो लाइव अपलोड हो जाता। ज़्यादा। हाँ, तुमको इंस्टा पे लाइव होना चाहिए था। इंस्टा पे लाइव क्यों नहीं थे आप? तुम लाइव थे क्यों नहीं? वैसे भी लाइव क्यों नहीं कर रहे हो तुम? हाँ। तुम ऐसा फोन तुम्हें क्यों दिया गया तुम्हें? हाँ मेरा लाइव चल रहा है अभी। हाँ, हेलो गाइस। आज हम पकड़ेंगे एक चोर को जिसने Yes. इस लड़के का पॉकेट मारा है और चाकू मारा है। देखते रहिए, आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। अब इसमें रो रहा है, रोने की क्या बात है? चाकू ही मारा है ना? हाँ अब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? वही बात है। जो है दवाई कराई है? दवाई दवाई। चाकू मार के गया ना? हाँ ये दवाई मैं कराई होगी ना? समझ नहीं पाया था मैं ये। आप इंटेलिजेंट तो है मिस्टर इंस्पेक्टर। मिस्टर इंस्पेक्टर। मिस्टर इंस्पेक्टर नाम है मेरा। मेरा नाम ही इंस्पेक्टर है एक्चुअली। जैसे सचिन पायलट है वैसे पीयूष और ये इंस्पेक्टर। और इमरजेंसी यादव। और इमरजेंसी ये है हवलदार। हवलदार। लेकिन नाम हाँ, इंस्पेक्टर तो है। हवलदार इंस्पेक्टर नाम है मेरा। हवलदार इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर हवलदार। यस। तो इंस्पेक्टर हवलदार मैं हूँ। और तो मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हमें पहले तो जो जिसे चाकू मारा है, चाकू पे भी हाथ का निशान होगा, है ना? हाँ, तो वो चाकू कहाँ है? चाकू है कहीं, मतलब कि चाकू निकाल के ले गया था कि मार के छोड़ दिया था वहीं पे? अगर ये चाकू मारने वाले को पकड़ लिया होता तो हमें उसके फिंगरप्रिंट मिल जाते। करेक्ट। हाँ, पूरा खेल फिंगरप्रिंट का ही है एक्चुअली। क्राइम में अगर फिंगरप्रिंट ढूंढ लो हाँ। तो फिर चोर पकड़ा जाता है। ये प्रोएक्टिव ही नहीं है। और एक और चीज, अभी हम लोग इसके फोन को कॉल करते हैं, हाँ बजेगा मुंबई में कहीं पे, हाँ। पता चल जाएगा। हाँ, साइलेंट पे रखा है फोन, साइलेंट पे बोल रहा है। तुमको हम साइलेंट कर देंगे। करो, चार्ज नहीं है, पैसा नहीं भराया था। अच्छा ही वो चोरी हो गया फिर तो। क्या वो क्या था भी- पर्स ये में? भी गरीब, वो भी गरीब। पर्स में तो था गरीब क्या तो तुम्हारे? पर्स में बस पर्स था। आधार कार्ड था कह रहे हैं। आधार कार्ड तो फिर से प्रिंट हो जाता है। हाँ, आधार कार्ड के लिए क्या इतना परेशान होना? हाँ, आधार आया कार्ड ही तो- क्यों है ये? ये मुझे लग रहा है हमारा टाइम खराब कर रहा है। तो Yes. एक चाकू तो मैं ही मार दूंगा। लेकिन फिर रुमाल से पहुंच दीजिएगा उसको। हाँ, अब सारे इन्वेस्टिगेशन को मद्देनजर रख के चोर कौन हो सकता है? मुझे लग रहा है चोर एक ऐसा आदमी है जिसके दोनों हाथ हैं, पहली बात तो, क्योंकि बिना हाथ के पॉकेट से मारेगा कैसे? यस। और उसको चाकू छुरी चलाना आता है ना? इसको चाकू दो, देखो चलाने आता है किसको? हाँ। हाथ की सफाई भी बहुत अच्छी है। सफाई तो अच्छी नहीं है, आधा कट सर गया मुझे इसका तो क्या लग पिछवाड़ा। रहा है ना, इसने खुद ही करी है चोरी। मुझे भी यही लग रहा है। यस। इसने अपनी पॉकेट मारी है और हमें परेशान कर रहा है। इस बात पे वी ऑल 3 अग्री। क्योंकि चाकू भी कोई क्यों मारेगा? पॉकेट मार चाकू क्यों मारेगा आप? हाँ। भाई, क्योंकि अगर अब वो चाकू मार देगा तो इस तरह तो उसका भी एक तरह मार्केट कम कर रहा है वो अपना, यस। है ना? अगर आप किसी का पॉकेट मार लो, उसको मार ही दो, हम्म, तो अगली बार उसका पॉकेट कैसे मारोगे फिर आप? सही बात है। ये तो आपको जिंदा रखना पड़ेगा जिंदा अपने रखना victims पड़ेगा को, ना। ताकि वो नया वॉलेट खरीदे। अगर मैं पॉकेट मार होता तो मैं 10 रुपए निकाल के देता कि ले भाई घर पहुंच जाए, एटलीस्ट नया वॉलेट खरीद Yes. लेना, मैं फिर कल आऊंगा। यही है। और मेरा वॉलेट के दुकानदारों के साथ भी कमीशन बेसिस पे रहता मैं, करेक्ट। कि आज इस हफ्ते इतना सेल करवाया हूँ मैं, हाँ, और वापस वो चोरी करके इनको ही इन्हीं को दे सप्लाई। दूं और फिर वही खरीदने आए वापस, बोले मेरा एकदम मेरे पास ऐसा एकदम ऐसा ही वॉलेट था। दिस इज अ ये परफेक्ट तो बढ़िया बिजनेस business हवलदार है, ये तो। इंस्पेक्टर। बहुत बढ़िया था, है ना? हमें भी साइड हसल में ये शुरू करना चाहिए। आप थे क्या, मतलब हवलदार इंस्पेक्टर? मैं 2 साल मैंने स्टडी करा है पूरा क्राइम करके, क्राइम को अच्छा, study करा है ओके, कि अगर आप क्राइम नहीं करोगे तो स्टडी कैसे करोगे उसको, है ना? आप क्रिमिनल कोटा से हैं क्या? क्रिमिनल कोटा से है। हाँ, पीएचडी करी हुई उन्होंने है। कहा कि या तो आप जेल जाओ या फिर पुलिस वाले बन जाओ। मैंने कहा मैं पुलिस वाला चुनूंगा, फिर जेल रहने देते हैं। फिर तो मुझे लग रहा है आप ही हैं ये। पॉकेट मार। आप निकले थे 1 बजे बांद्रा स्टेशन पे, क्या कर रहे थे 12:30 बजे आप? मैं तो गया था सर, बस ऐसे ही थोड़ा
सुपारी उपारी खाने गया था और चाकू मारने। चाकू सर, चाकू तो आप देख लो, आप हाथ का निशान होगा तो चेक कर लो। चाकू कहाँ है? चाकू भी नहीं लाया तुम यार। यही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो कोर्स आपने किया वो पुलिस डिपार्टमेंट पे करती है उसके लिए, या आपने खुद पैसा लगाया था उसमें? नहीं यूट्यूब पे है सर, यूट्यूब पे अच्छा, फिजिक्स वाला डिस्टेंस का लर्निंग, फिजिक्स वाला। हाँ, वो ये वाला कोर्स भी देता है। फिर तो चोर फिजिक्स वाला है। हमने कभी ये सोचा नहीं ना। हाँ, जो कि ट्रेनिंग आदमी दे सिखा रहा चोरों हो उस वही वो कर भी तो सकता है ये चीज, है यस, ना? असली गुनहगार। मैं तो यही कहूँगा कि लंच का टाइम हो गया है, कर लिया जाए। चलना चाहिए ना। आप कल आइए। हाँ कल कल आइए आइए, आप। हाँ। यस, कल तक आपका देखिए, कल तक आपको लगता है क्या कि वो वॉलेट मिलना जरूरी है? फिर कल देखा जाएगा, क्योंकि लंच करते करते कल तो हो जाएगा। आई एम अ फास्ट ईटर सर। और मैं मैगी लेके आया हूँ, विच इज़ अ फास्ट फूड आल्सो। अरे ठीक है, मैं खिला दूंगा यार, मतलब ठीक है। आज कुछ पैसे कमाया हूँ मैं बांद्रा स्टेशन पे। जाओ जाओ, फिर सुन रहे हो तुम यार? निकले नहीं तुम तुम? अभी तक यहीं पर हो। एंड सीन। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया हमारा आज का एपिसोड खत्म। केतन भाई, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी।